अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में एक तो आप लोगों के पूछे गए सवालात के मुतालिक आपको बताना है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप भी तीतर में दिलचस्पी रखते हैं, उनकी खुराकें, उनकी बीमारियाँ, ब्रीडिंग टिप्स, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करके आल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि तीतर के मुतालिक मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरी तौर पे मिल जाए। तो अब चलते हैं आप लोगों के कमेंट्स की तरफ। तो पहला कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नर तीतर हम मरती है 2 महीने हो गए। भाई इसकी मुझे समझ नहीं आ रही, आप थोड़ा सा वाज़ह करके लिखें तो तभी मैं आपको जवाब दे पाऊँगा। दूसरा कमेंट है, तारिक भाई जंगल में देसी चिक्स पकड़ने का तरीका बता दें। भाई पहली बात तो ये है कि जहाँ पे आप इनका शिकार कर रहे हैं, क्या वहाँ पे यकीनी तीतर हैं या नहीं। अगर वहाँ पे तीतर होते हैं, आपको यकीन है कि इस जगह पे तीतर रहते हैं, तो उसके शिकार के लिए आपने बिल्कुल खुफिया तरीके से जाना होता है, छुप के, कोई शोर वगैरह नहीं करना होता, ताकि अगर तीतर के बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं या घूम फिर रहे हैं तो उनको पता ही ना चले। क्योंकि अगर उनको थोड़ा सा भी शक पड़ गया ना तो वो छुप जाएंगे और आपको नज़र नहीं आएंगे। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप बिल्कुल चुपके से जो है ना, छुप के उनको तलाश करें, शोर ना करें। और अगर आपके सामने से कोई तीतर उड़ता है तो फिर वो आपने वहाँ पे छुप के बैठ जाना है। हो सकता है उसके साथ बच्चे हों, अगर ब्रीडिंग सीज़न है तो अगर वो जोड़ा उड़ता है या एक उड़ता है तो आपने दूसरे को भी तलाश करना होता है और दूसरे को भी उड़ा देना है। जब वो दोनों उड़ जाएंगे तो उसके बाद जो है ना, आपने छुप के किसी जगह पे बैठ जाना है उधर ही, ताकि तीतर के जब बच्चे अलहदा होंगे माँ बाप से तो वो कुछ देर के बाद जो है ना, वो शोर मचाएंगे, अपने वालिदैन को बुलाएंगे। तो उससे फिर ये होता है, आप जो है ना उनकी जब आवाज़ें सुनते हैं तो फिर आपको पता चल जाता है कि ये आवाज़ यहाँ से आ रही है और ये यहाँ से आ रही है। वैसे ये जिस जगह पे छुपे होते हैं ना, इनको तलाश करना होता बड़ा मुश्किल है। बहुत ही बारीकबीनी से आप इनको देखेंगे तभी जाके आपको नज़र आएंगे। और इस दौरान आपने इस बात का ख्याल रखना है कि उनके जो वालिदैन हैं वो वहाँ पे ना आ सकें। अगर वो आ गए तो वो जो है ना उनको साथ लगा लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो छोटी-छोटी, थोड़ी-थोड़ी आवाज़ें लगाते हैं और उनको साथ लगा के ना वो भगा के पतली गली से निकल जाएँगे और आपको फिर पता भी नहीं चलेगा। तो अगला कमेंट्स है, तारिक भाई मेरा नर तीतर ने बोलना कम कर दिया है और चक्री तीतर है। दूसरे तीतर की आवाज़ सुनकर भी नहीं बोलता, क्या करें? तो भाई ये मेरे ख़्याल में आप काले तीतर की बात कर रहे हैं। वैसे मैं काले तीतर का इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है, जब तक वो आपका जो दूसरा तीतर है ना, वो बोलता रहेगा, उसके सामने रहेगा, तो फिर ये जो तीतर है आपका बोलना छोड़ देगा। मज़ीद रहनुमाई के लिए आप किसी काले के एक्सपर्ट से ये पूछ लें कि इसका क्या मसला है। अगला कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, क्या हाल है, खैरियत? भाई ये आप तीतरों के बच्चों की जोड़ी किस रेट में दे रहे हैं? भाई ये होती है साइज़ के हिसाब से, जितना उसका साइज़ होता है। अभी जो वीडियो की इब्तिदा में आपने देखें, इनमें 2900 3000 का पेयर भी है और 2700 का पेयर भी है। जो छोटे आपको नज़र आ रहे हैं वो 2700 वाला है, जो बड़े आपको नज़र आ रहे हैं वो 2900 वाला है। इसी तरह अगर इससे बड़े होंगे तो रेट ज़्यादा होगा, अगर इनसे भी छोटे होंगे तो रेट कम होगा। अगला कमेंट्स है, तारिक भाई मैंने देसी तीतर रखे हुए हैं, मादा क्रॉस होने के लिए बैठ जाती है, मगर नर तीतर क्रॉस नहीं करता और तीतरी ने एक अंडा भी दे दिया है। भाई ये देसी तीतर जो होते हैं ना, ये बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि ये आपके सामने नहीं बैठते, ये छुप के ही बैठते हैं। हो सकता है वो आपकी अदम मौजूदगी में वो मादा को क्रॉस कर रहा हो, तो बाकी ये आप छुप के किसी दिन इसका जो है ना पारा दें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मेरे ख़्याल में ये तीतर आपका बैठता होगा। अच्छा, अगला कमेंट्स है, भाई मेरे तीतर का बच्चा आवाज़ नहीं कर रहा, क्या करूं मैं? भाई आपके तीतर का बच्चा जो आवाज़ नहीं कर रहा, पहली बात तो ये है कि ये जब जवान होते हैं ना तो उस वक्त ये मस्ती में आते हैं,
تو جب مستی میں آتے ہیں تو اس وقت یہ بولنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ کچھ تیتر کے بچے جو ہیں نا بچپن میں ہی بولتے ہیں، لیکن بہت کم، جس کو مستی والی آواز کہتے ہیں۔ باقی جو ہوائی آواز ہے وہ تو جب ان کو دوسرے بچوں سے بھی آپ الگ کر لیں گے تو وہ بولنا شروع کر دیں گے۔ بہرحال جو مستی والی آواز ہوتی ہے، جب یہ جوان ہوتے ہیں اور مستی میں آتے ہیں تب یہ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ آپ اس کو ابھی محنت کرتے رہیں، اس کو فل ہینڈ ٹیمڈ کر لیں۔ جب ان کا سیزن آئے گا مستی والا تو انشاءاللہ یہ بولیں گے، اور اس کی عمر بھی پوری ہو جائے گی اور سیزن بھی آئے گا تو یہ بولیں گے۔ یہ اگر ان کی عمر ابھی کم ہے تو وہ پھر جو ہے نا وہ اگلے سیزن میں جا کے انشاءاللہ وہ بولیں گے۔ دیسی تیتر بچوں کو مارتا ہے۔ اچھا، کیسے ٹرین کریں کہ دیسی تیتر بچوں کو پالے؟ پلیز رپلائی۔ بھائی اس پر میں جو کل کی جو میری ویڈیو ہے نا وہ اسی پر ہے، تو آپ اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ طارق بھائی کافی دن بعد ویڈیو بنائی بھائی، اصل میں نا کوئی اتنا اچھا رسپانس ملتا نہیں ہے، تو میرا بھی اتنا سچ پوچھے نا دل نہیں کرتا روزانہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا۔ تو اس کے بعد ہے، اچھا میں نیو شوقین ہوں، بہت چیز ان کے بارے میں سیکھا ہے آپ سے۔ میرے پاس ایرانی جوڑا تھا بچوں کا، جس کا مادہ مر گیا، تو بھائی اور لے لو۔ اچھا، تو باقی یہ تو تھے آپ دوستوں کے کچھ کمنٹس جو لیٹسٹ کمنٹس سے، باقی ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔